दोस्तों, अभी तक तो खबर आ रही थी कि जो पिछड़े और दलित विधायक मंत्री हैं, जो साथी हैं, वो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन शायद ये बात योगी आदित्यनाथ ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि उनकी अपनी सजाती है, यानी कि उनकी ही जाति से आने वाले विधायक, जिनके दम पर वो आरएसएस के सामने खड़े होकर कहने लगे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, और आरएसएस ने उसी आधार पर योगी आदित्यनाथ को ना हटाने का फैसला लिया था और मोदी शाह पर थोपा था। वही विधायक, जी हां, सजातीय विधायकों ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल खबर क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए ये सब हो क्यों रहा है। ऐसा क्या है कि पहले पिछड़े दलित विधायकों ने मोर्चा खोला, फिर उनके अपने साथी जो पिछड़ी जाति से आते हैं उन्होंने मोर्चा खोला, फिर ब्राह्मण जाति से आने वाले विधायकों ने मोर्चा खोला। ऐसा क्यों है? और उसके बाद अभी ठाकुर जाति से, क्षत्रिय जाति से आने वाले विधायक क्यों मोर्चा खोल रहे हैं? दरअसल हर किसी को किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है, बल्कि उसे सत्ता में रहना है, विधायक बने रहना है, मंत्री बने रहना है। ये तमाम चीजें हैं। इसीलिए इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के खासम खास एक विधायक ने भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा उठा दिया है कि तूफान आ गया है। क्योंकि जिस विभाग को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया है, वो विभाग योगी आदित्यनाथ के पास है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है दोस्तों कि किस तरीके से अलग अलग जाति के लोग पहले आवाज बुलंद कर रहे थे। नंद किशोर गुर्जर ने तो कह दिया कि मैं इतना ही खाली बैठा हूं, क्या आपके लिए सबूत लाता रहूं। उधर कहा जाता रहा कि वे आरक्षण के मुद्दे पर कि दलितों का, आदिवासियों का, सबका खाली गप कर गए, अवैध टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। ये तमाम चीजें हो रही थी। यहां तक कि एक ब्राह्मण विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर से, उन्होंने तो कह दिया कि भैया 2027 का चुनाव जीतना है तो मोदी शाह को अब आगे आकर खुद कमान संभालनी होगी उत्तर प्रदेश की। ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इस बार एक विधायक जी सामने आए जो योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। जबकि अभी एक दिन पहले ही विधानसभा के अंदर हर्ष वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह, इन दोनों ने ही उठाया था कि नजूल विधेयक वाला जो मसला है वो पूरी तरीके से, विधेयक पूरी तरह गलत है, नहीं लाना चाहिए। अब देखिए खबर क्या है। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, बीजेपी के विधायक ने ही सीएम योगी के विभाग पर लगा दिए गंभीर आरोप। क्या है सनसनीखेज दावा? बीजेपी के विधायक ने सीएम योगी के विभाग पर जो आरोप लगाए उसको लेकर खबर है कि बीजेपी के विधायक अनिल सिंह ने कहा कि अधिकारियों के क्लास 1 और क्लास 2 तथा बजट के पटल और वर्ग पर लगभग 21 वर्षों से तैनात रहना, ट्रांसफर नीति तथा पटल परिवर्तन के नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। अब आप कहेंगे इसमें इनका कैसे आ गया योगी आदित्यनाथ का? तो दरअसल आप समझिए, गृह विभाग और कार्मिक का काम होता है ट्रांसफर पोस्टिंग। दरअसल सबसे बड़ा खेल किसी भी राज्य में या कहीं भी, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र अकेला नहीं कर रहा हूं, कहीं भी चले जाइए, सबसे ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाए जाते हैं, हर किसी को पता है। यानी जिसके हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो सबसे ताकतवर मंत्री भी माना जाता है, क्योंकि उसी के आदेश पर तय होता है कि कौन से वाले एसपी साहब, कौन से वाले डीएम साहब, कौन से वाले एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीआईजी साहब, ये कहां कहां तैनात होंगे, ये कार्मिक विभाग तय करता है। लेकिन कार्मिक विभाग के अधिकारी तय नहीं करते, बल्कि जो उसका मंत्री होता है उसके लिए बड़ा आसान होता है, बस एक साइन करना है और जिस डीआईजी को, जिस एसपी को जहां भेजना है भेज दीजिएगा। अब इनके अनिल सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि क्लास 1 और क्लास 2 के और बजट के पटल और वर्ग पर लगभग 21 वर्षों से तैनात रहना ट्रांसफर नीति का उल्लंघन बताया गया है। खबर क्या, पहले मैं खबर पढ़कर बता देता हूं कि कहां इनकी फर्जियत कराई गई, क्योंकि ये आरोप लगातार आपने देखा होगा आरोप लगाए जाते रहे विपक्ष की तरफ से। खासकर अखिलेश यादव ने इसको बड़ा मुद्दा उठाया था, तो संसद में भी उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी उठा रहे हैं मुद्दा कि एक ही जाति के लोगों के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, बल्कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब देखिए, उन्नाव से बीजेपी के विधायक है अनिल सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाए। इसे लेकर उन्होंने एक लेटर भी जारी किया और विभाग के कुछ बाबुओं के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये पीडब्ल्यूडी विभाग एक वक्त पर शिवपाल सिंह यादव के पास हुआ करता था, अब ये योगी आदित्यनाथ के पास है लंबे समय से। पीडब्ल्यूडी विभाग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कोई भी जो लोकल सड़कें होती हैं, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात नहीं कर रहा, आपकी गली मोहल्ले की सड़कें हैं, शहर की सड़कें हैं जो एनएच के अंतर्गत नहीं आती, कोई पथ निर्माण के अलावा भी और कई निर्माण हैं, कार्य हैं, जैसे कोई इमारत बनाना है, तमाम चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान को बेहद पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपके मुख्यालय पर तैनात वीरेंद्र कुमार यादव और प्रेम ओम प्रकाश पटेल प्रधान लिपिक, मतलब जो इन्होंने पूरा लिखा है 2003 से एक ही प्रकार के पटल, क्रमशः व्यवस्थापन का वर्ग और ये तमाम चीजें जो इन्होंने अपनी भाषा शैली में लिखा है। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के विपरीत
निम्न कारणों के से लोक निर्माण विभाग में लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को लांघते जा रहे हैं। यानी इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के पास जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है और इस सारा का सारा खेल अधिकारी कर रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जिनको खुली छूट फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद दिया। बस मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ भी गलत है। दरअसल क्या हुआ था आपको मैं समझाता हूं। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे किसी का या फिर आप आमना सामना आपका नहीं होगा, आर पार की लड़ाई नहीं होगी, तो होता क्या है कि आप बहुत अच्छे होते हैं। आपने कभी भी इस स्तर पर आकर जो पिछले 4 जून के बाद आप लगातार खबरें देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, इससे पहले कभी आपने योगी आदित्यनाथ की आलोचना कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मनमानी उनके अधिकारी करते हैं, ये विपक्ष लगाता था आरोप, लेकिन कभी सहयोगी दल के विधायक या बीजेपी विधायक खुद आगे आकर नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। वो डायरेक्ट अगर कुछ गलत होता था तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लेते थे, अपनी शिकायत दर्ज करा लेते थे। अब समाधान होना हो ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल ये सब होता था। लेकिन अब वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया के सामने जाकर अपना चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखकर डायरेक्ट उसे वायरल भी कर देते हैं, देखो भैया ये चल रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहली बार है कि पिछले 2 महीने में जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। और ये काम सिर्फ बीजेपी के विधायक या फिर जो सहयोगी दल के विधायक हैं वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया भी यही काम कर रही है। 4 जून के बाद पूरी तरीके से, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे अपने चैनल पर, कि योगी आदित्यनाथ जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से, जिन्हें अपराधियों के काल के नाम से, कभी कभी ठोगो नीति के नाम से जिनकी चर्चा की जाती थी, जिन्हें बहुत बड़ा हीरो बनाया जाता था, उनकी छवि पूरी तरह से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हो रही है या नहीं हो रही है, देखिए फ्री हैंड तो दिया गया, ये बात सच है। कैसा पुलिस वाले व्यवहार करते हैं आम जनता से, वो भी दुनिया देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, वो बात अलग है कि अखिलेश यादव कहते थे तो पेट में मरोड़ उठती थी कि अखिलेश यादव ने क्यों कहा, राहुल गांधी हाथरस वाले कांड पर क्यों चले गए। लेकिन अब देखिए हालत क्या है, अब बीजेपी के विधायक खुद बता रहे हैं कि हाँ ये मनमानी करते हैं अधिकारी, ये फ्री हैंड देना ही सबसे बड़ी गलती योगी आदित्यनाथ की रही। संजय निषाद ने तो ये तक कह दिया अगर आप बुलडोजर ही चलवाते रहेंगे तो भूल जाइए सरकार वर्ग। ये सारी चीजें डंकी की चोट पर हो रही है। अब देखिए इसी खबर को इंडिया टीवी ने भी छापा में कहा, उन्नाव बीजेपी विधायक ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को लिखा सनसनीखेज पत्र, लगाए भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप। जो अभी मैंने आपको खबर दिखाई वही, और ये लेटर भी मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूँ। ये वही लेटर है जो सीधे सीधे लिखा गया है। चाहते तो ये योगी आदित्यनाथ को लिखते, एक तो भैया देखिए पहले तो बीजेपी के विधायक, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से, वो मुख्यमंत्री आप विधायक, तो विधायक को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए। ऊपर से आप सजाती है। लेकिन मैंने कहा ना, इनका मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, इनका मकसद किसी सेक्रेटरी के जरिए किसी अधिकारी को हटवाना नहीं है। दरअसल इनका मकसद है कि ये सारी चीजें खुलकर आए कि कैसे खुला खेल कई सालों से खेला जा रहा है। जो चादर मुंह पर ओढ़ रखी है ना कि हम तो कितने शरीफ हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये सारी की सारी हवा हवाई बातें हैं। इसीलिए साफ तौर पर उन्नाव के विधायक ने यह भी लिख दिया कि सुनिए भैया, ये योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ है। यानी जीरो टॉलरेंस नीति की बात तो योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन उनके अपने विभाग के अंदर भ्रष्टाचार फैलाए, ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि उन्नाव से बीजेपी विधायक ने कह दी। वहीं एक दिन पहले तो आपने देख लिया, हर्ष वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह ने खटिया खड़ी कर दी थी। नमस्कार।